मस पहला प्रश्न है, मशीन का संबंध ऑपरेटर से है उसी तरह जैसे कार का संबंध किससे है। तो आपने देखा होगा मशीन कौन चलाता है, ऑपरेटर चलाता है। तो कार कौन चलाएगा, ड्राइवर। तो आपका ड्राइवर या कह सकते हैं हिंदी में चालक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, चालक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्दों को चुनिए। जैसे मेढक, मेढक क्या है, उभयचर है। तो नाग क्या होगा, कीट होगा, प्रोटोजोआ होगा, परजीवी होगा, सरीसृप होगा। सरीसृप मतलब सरकने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उस शब्द युग्म को चुनें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंध है जैसे कि निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित हैं। जैसे सीमेंट, सीमेंट से क्या बनती है, इमारत बनती है। ठीक है, उसी तरह पेन क्या है, पेन पेंसिल, ये गलत है। ठीक है, तार तार बिजली, ये भी क्या है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी पुस्तक और लेखक, ये भी गलत। आपका राइट आंसर क्या होगा, लकड़ी और फर्नीचर। लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। जैसे जीपी, जीपी और टीके, समानुपात डीआर क्या होगा। देखो, जिस प्रकार जी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है, पी 16 नंबर पे है, तो टी कितने नंबर पे आ गई, 20 नंबर पे आ गई, पी कितने पे आ गया, 11 नंबर पे आ गया। ठीक है, विपरीत, जैसे जी का विपरीत क्या होगा, टी होगा, और पी का विपरीत के होगा। उसी प्रकार डी, डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू, और आर का विपरीत क्या होता है, आई। ठीक है, तो डब्ल्यू आई, डब्ल्यू आई कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। जैसे बैंक, बैंक का को क्या लिखा जाता है, WXILJ लिखा जाता है। ऐसे ही IDO, आइडियल को क्या लिखा जाएगा, चलिए इसे समझते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। वो कैसे, देखो BANK, यानी बी में -5 करने पर कितना आएगा, तुम्हारा डब्ल्यू आएगा। ए में -3 करने पर क्या आया, एक्स आ गया। ठीक है, अच्छा एन में -2 करने पर क्या आया, एल आया। के में -1 करने पर क्या आया, जे आया। उसी प्रकार आई में -5 करने पर डी आ रहा है तुम्हारा, डी में -3 करने पर ए आ रहा है, ओ में -2 करने पर एम आ रहा है, और एल में -1 करने पर क्या आया, के आया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षर युग्म का चुनिए। तो इसमें क्या अक्षर युग्म चुनना है, कैसे चुनना है, देखिए MOK को क्या लिखा जाता है, KLG लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें इसी तरह का जैसे कि MOK, यानी M में 2 जोड़ने पर कितना हो गया, K, O में 3 जोड़ने पर कितना हो गया, L, K में -3 करने पर कितना हो गया, G। इसमें क्या माइनस किया यानी घटाया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे FIM, एफ में -2 करने पर कितना आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, आई में माइनस करने पर एफ आ रहा है, यानी डी एफ और आई। इसमें देखो कहाँ पे बढ़ रहा है, DFI। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प को चुनो जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित। जैसे 54, 41, 32। ऑप्शन में इसका क्या होगा, जैसे 54 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
तो 25 यानी 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 4 चौक 16 कितना हो गया 41। जैसे ही 3 का स्क्वायर, जो आगे वाली संख्या है ना 54 मतलब दो संख्याएं बनी हुई है 5 और 4, ठीक है। उसी प्रकार 32 3, 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कितना हो गया 13। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। उस संख्या युग्म को चुनें जिसमें दो संख्या उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित संख्या युग्म को दो संबंधित संख्याएं संबंधित हैं। तो अब इसका राइट आंसर क्या, जैसे कि 8 नेम कितना हो गया तुम्हारा 8 नेम 72। इसी प्रकार देखो 11 में कितना हो गया 11 121, 11 और 13 की गुणा करोगे कितना होगा 132 होगा। ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तुम्हारा है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें से संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है, जैसे 8 27 64, 8 27 64 यानी कि 8 का घन कितना हो गया 2 का घन कितना हो गया 8, 3 का घन 27 और 4 का घन कितना हो गया 64। उसी प्रकार देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। कैसे होगा 343 किसके कितने का घन है 7 का घन, 7 का घन कितना हो गया 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना हो गया 512, ये 8 का क्यूब हो गया, ठीक है। अच्छा 9 का क्यूब कितना हो गया 729। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थैंक यू।